वही देश भर में करवा चौथ पर्व की धूम देखने को मिली है। महिलाओं का इंतजार अब खत्म होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के शहरों में अलग अलग समय पर चांद दिखने वाला है और चांद को देखकर ही मान्यता है कि इस पर्व में जो महिलाएं हैं, जो सुहागिनें हैं, वो अपने व्रत को खोलती हैं। अगर बात कर लें सिंगरौली की तो सिंगरौली में सबसे पहले चांद दिख चुका है 8:02 पर। वहीं अलीराजपुर में महिलाओं को थोड़ा इंतजार करना होगा। और भोपाल की बात कर ले राजधानी की तो 8:26 यानी चंद मिनटों बाद यहां भी चांद दिखेगा और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 39 मिनट में साफ चंद्रमा दिखेगा। हमारे सहयोगी भोपाल से संजय डोंगरदीव हमारे साथ लाइव जुड़े। संजय, देखिए इंतजार महिलाओं का, इंतजार उन स्त्रियों का जो आज सुबह से निर्जला व्रत थी वो खत्म होने वाला है। किस तरह से अगर टाइमिंग की बात कर ले, भोपाल की अगर बात कर ले खासकर, तो थोड़ी देर में चांद दिखने वाला है। अलग अलग शहरों की को लेकर अगर आपके पास जानकारी हो तो क्या कुछ इस पर आपके पास जानकारी है? कब कब चांद कहां कहां दिखने वाला है? बिल्कुल राघवेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से चांद की बात की जाए तो चांद जो अपने यहाँ दिखने वाला था 8:47 पे यहाँ चांद दिखने वाला है। लेकिन उससे पहले का जो नजारा है हम देखते हैं कि महिलाएं जो है आज जो दिन भर से अपने पति के लिए व्रत रखी हुई हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे तैयारियों की बात की जाए तो जिस प्रकार से चांद का इंतजार तो है ही है, लेकिन जो अपना समय निकालना या भगवान के लिए जिस प्रकार की पूजा की जाती है तो आप देखेंगे सारी महिलाएं यहाँ पे तैयार होकर आ गई हैं। अब उनका बस इंतजार है कि चंदा मामा दर्शन दे और आज उस जो दिन भर का 24 घंटे का व्रत है उस व्रत को तोड़े। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं यहीं पे ये महिलाओं के साथ अगर बात की जाए तो जो पुरुष हैं वो भी आज इनके साथ इनकी इस पूजा में उपस्थित हैं और ये भी यही चाहते हैं कि जो इनके पत्नी ने या इनके लिए जो व्रत रखा गया है उसको जो कामयाबी दे या जिसके प्रकार से इनकी मनोकामनाएं पूरी हो उसको लेकर आज ये पूरा सहयोग ये पुरुष भी इस पूजा में है। अगर यही देखें तो ये महिलाओं को अब थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। कहते हैं कि इंतजार का जो रहता है, इंतजार का वजह अलग होता है। अगर आप देखेंगे तो अब महिलाएं जो अपना समय लगा रही हैं वो समय अब पूजा में व्यतीत कर रही हैं। मैं बात करता हूं कि किस प्रकार से अब ये पूजा का इंतजार है और क्या इसको लेकर एक तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? संगीता मिश्रा। संगीता जी, ये बताइए ना, अब जो पूजा की तैयारियां क्योंकि चंदा मामा का दर्शन करना है बस, तो कितना इंतजार लग रहा है? लंबा इंतजार है क्या? नहीं, लंबा इंतजार नहीं है। हम लोग तो हर साल करते हैं तो हमारे लिए तो रूटीन लाइफ में आ चुका है और ये एक अलग ही जॉय होता है, एक अंदर उत्साह होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी काम को कितने अच्छे से परफेक्ट से किया जाए और पूजा पाठ तो सबसे मोस्ट है। अच्छा, यहाँ बताइए ना, यहाँ सारी महिलाएं जो हैं आज व्रत के बाद जैसे हम देखते हैं कि 16 श्रृंगार में यहाँ पे देखने को मिलती हैं और व्रत को लेकर जिस प्रकार से अब देखते हैं, ये बताइए ना आज व्रत है, व्रत को लेकर किस प्रकार का लग रहा है? अब जो चांदा मामा का इंतजार था, ये चांद मामा का इंतजार है, ये अच्छा लग रहा है व्रत करके। अच्छा लग रहा है। हाँ। आप बताइए क्या लगता है आज का व्रत क्यों और किस एक उद्देश्य रहता है? आज का ये कि हम लोगों को जैसे पति पत्नी में प्यार हो, सम्मान हो, एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं, इसलिए ये व्रत करते हैं। राघवेंद्र, अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सम्मान की बात आती है। पति पत्नी के साथ साथ अन्य लोगों के जो हम कहते हैं व्रत का एक महत्व माना जाता है। चाहे हम बात कर ले जाए तो इसको लेकर जिस प्रकार से पति पत्नी की बात की जाए, अन्य जो कहा जाता है कि इसको लेकर अगर व्रत किया जाए लंबी उम्र के साथ पति के और परिवार की समृद्धि के लिए भी माना जाता है। भाभी एक बार बताइए, आज व्रत रखा है? व्रत रखा है आपने? हाँ, व्रत रखा है। इंतजार है या नहीं? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो इंतजार सभी को है कि हाँ चंदा मामा निकलेंगे, पूजा करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका, ये बताइए ना आज पूजा का क्या महत्व है, क्या विशेष मानते हैं? आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है मुझसे। देखिए, सिंपल है, पति पत्नी में प्यार रहे, पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं, सबसे मेन चीज तो ये है, बस इतना ही जानती हूँ मैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए राघवेंद्र तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि जो 24 घंटे का व्रत है, पति पत्नी के प्यार और पति की लंबी उम्र और साथ में हमारे जो परिवार की समृद्धि है उसको लेकर ये व्रत रखा जाता है। बिल्कुल, आज के लिए जिस प्रकार से दिन भर से तो ये भूखे प्यासे रही हैं महिलाएं, अब जो चंद घंटों का इंतजार रहता है वो अपना पूरा सामान दिन भर का काम निपटा कर अब जो पूजा पाठ का समय है वो आप देखेंगे तो यहाँ महिलाएं पूरी उस तरह जो करवे की बात की जाए, करवा इनके पास है, मिठाइयाँ इनके पास है, कपड़े, और सबसे बड़ी बात है कि आज महिलाओं की बात की जाए तो महिला 16 श्रृंगार में देखने को मिल रही हैं कि जिस प्रकार से 16 श्रृंगार की बात की जाती है कि महिलाएं जब श्रृंगार में रहती हैं तो कहीं उनको देखा जाए तो एक
अपने आप में शांति मिलती है और परिवार में जो समृद्धि का एक असर देखने को मिलता है। जो महिलाओं की जो 16 श्रृंगार है उससे ये प्रतीत होता है कि महिला में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब 16 श्रृंगार किया जाता है तो उस परिवार की समृद्धि के साथ साथ शांति का भी रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। परिवार की बात की जाए तो परिवार इसको लेकर, और इन महिलाओं की बात की जाए तो ये महिलाएं कई अपने व्रत के साथ उन सारी व्रत जो 24 घंटे का व्रत रहता है उसके साथ अपने परिवार की समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं। 24 घंटे का 24 बिल्कुल संजय, 24 घंटे से लंबे वक्त का ये व्रत, और इस व्रत में व्रत होता है। इस व्रत में न जल का वो सेवन करती हैं ना कुछ खाती हैं। 24 घंटे से अधिक का ही समय कहीं ना कहीं इसमें लग जाता है। लेकिन आप जो तस्वीरें आपने दिखाई, जिस तरह से पूजा पाठ अब शुरू हो गया, इंतजार चांद का है, और उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट देखी है ये साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय पर्व में, भारत के पर्वों की भक्ति में एक अलग शक्ति है। और उसी मुस्कुराहट की तस्वीर आपने दिखाई है भोपाल से, और इंतजार चांद का सबको है, और इसी इंतजार के साथ यह पर्व यही समाप्त होगा। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें साझा की भोपाल से इस खास पर्व को लेकर।